है कि जो मैं बता रही हूँ उससे नीट पीजी में सिलेक्शन नहीं होगा या नीट पीजी के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंट्री मिली गई एंड से मतलब स्टोरी की तरह समझा रखा है कि दिस बट जो स्टोरी बुक्स होती है ना उससे हम कुछ ले नहीं पाते, लाइक उसके हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, स्टोरी के हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, तभी हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख पाते हैं। वरना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए गाइडेड इज नॉट अ गुड बुक, मतलब कंसेप्ट के लिए होगी, सब चीजों के लिए होगी, पर मुझे लगता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में कुछ भी याद रख पाती। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो फाइनली तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिली गई एंड होप योर मेडिकल कॉलेज लाइफ इज गोइंग ग्रेट। मैंने तो जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मुझे तो सब बहुत ओवरवेलमिंग सा लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आता था, लाइक सीनियर्स के पास जाऊँ, पढ़ूँ, क्लासेस अटेंड करूँ, कौन सी बुक फॉलो करूँ। तो तुम्हें ऐसा ना लगे तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी एनाटॉमी को लेके, जिसपे मुझे बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एज सेम एज वीडियो बना दो आप। तो और मुझे भी लगा कि फिजियो और बायोकेम को क्यों छोड़ा जाए, तो हेयर्स द वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक मुझे कुछ चीज़ें तुम्हें बतानी है, लाइक आई वांट टू गिव माय चैनल या फिर वीडियो ओवरव्यू मान लो कि जो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी या फिर जो भी गाइडेंस रहती है वो नीट पीजी के लिए नहीं रहती है, दैट इज फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो तुम ये अपने माइंड में डाल लो, लाइक ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ उससे नीट पीजी में सिलेक्शन नहीं होगा या नीट पीजी के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए कुछ करना पड़ेगा, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि माय वीडियोस आर फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तक मैंने नीट पीजी खुद ने ही नहीं दी है। लाइक मैं खुद दूसरों की वीडियोस देखती हूँ कि क्या कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो अभी मैं नहीं बता सकती। जब मेरा नीट पीजी में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं श्योरली उस पर भी वीडियो बना दूंगी, पर अभी मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दी है, मुझे उनमें डिस्टिंक्शंस मिली हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में पता है, तो मेरी गाइडेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए है अभी के लिए। नाउ लेट्स फोकस ऑन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, मेन जो इस वीडियो का थंबनेल है। फिजियोलॉजी में वी हैव थ्योरी और प्रैक्टिकल्स, मतलब एनाट में तो क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती थी, पर इसमें बेसिक थ्योरी है और प्रैक्टिकल्स है। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बुक्स फॉलो करनी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज करने हैं और नोट्स करनी है। लाइक मैंने जो किए हैं, वैसे तो ये सब कुछ ही हो गया, बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्स, नोट, इसके अलावा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। पर अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि फिजियो की मैंने क्या बुक फॉलो करी थी और मेरी क्या एडवाइस है तुम्हें। लाइक देखो, बुक्स में दो बुक्स है हमारे पास, एक फॉरेन ऑथर है और एक इंडियन ऑथर है। फॉरेन ऑथर में अगेन वी हैव टू गाइटन और गैनोंग। सबसे पहले तो मेरी एक बात कि मैंने इन दोनों बुकों को पूरी साल नहीं पढ़ा है। लाइक इनिशियल्स के 3-4 महीने मैंने गाइटन और गैनोंग दोनों को ही दिए थे, लाइक पीडीएफ से ऑनलाइन। गाइटन मेरे पास थी, गैनोंग की मैंने पीडीएफ देखी थी, तो मैंने इसको पूरे साल फॉलो नहीं किया है सबसे पहले तो। और जो मुझे 3-4 महीने में मुझे जो फील हुआ वो ऐसा था, और मैंने जितना सुना है, मैंने जितना सीनियर से लिया है, वो उसमें ऐसा है कि गाइटन इज अ इजी बुक। लाइक गाइटन इज लाइक अ स्टोरी बुक, कि उसमें सब कुछ स्टोरी से मतलब स्टोरी की तरह समझा रखा है कि दिस 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 दिस। पर जो स्टोरी बुक्स टाइप होती है ना, उससे हम कुछ ले नहीं पाते, लाइक उसके हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, उस स्टोरी के हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, तभी हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख पाते हैं। वरना वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए गाइडन इज नॉट अ गुड बुक। मतलब कंसेप्ट के लिए होगी, सब चीज़ों के लिए होगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उससे यूनिवर्सिटी में कुछ भी याद रख पाती। लाइक ऑन द अदर हैंड गैनोंग इज अ वेरी कंडेंस्ड बुक। मतलब गैनोंग लाइक एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में क्या होता था ना कि एक ही लाइन में बहुत सारी बातें छुपी होती थी। लाइक उसकी एक लाइन पढ़ने में तुम्हें ऐसे पता लगेगा कि तुमने 3-4 लाइन किसी और बुक की पढ़ ली हो, ऐसा तुम्हें फील होगा। तुम 1 घंटे में सिर्फ एक पेज पढ़ पाओगे, ऐसी गैनोंग ऐसी बुक है। लाइक वो बहुत कंडेंस्ड बुक है, वो बहुत टफ बुक है। तो गैनोंग से तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे और गाइडन से भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक स्टोरी बुक है और यूसीज में तुम्हें स्टोरीज नहीं लिखनी पड़ती। आई विल प्रेफर कि अगर तुम एक रेगुलर स्टूडेंट हो, लाइक तुम एनाट में ग्रेस पढ़ रहे हो, हार्पर लिपिनकॉट बायोकेम में पढ़ रहे हो, गाइटन या गैनोंग में से एक पढ़ रहे हो, तो वो तुम तभी प्रेफर करना इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट। लाइक तुम जैसे नीट में तुम पढ़ते थे वैसे तुम एमबीबीएस में पढ़ रहे हो, या फिर 5-6 घंटे तुम रोज कॉलेज से आके तुम 5-6 घंटे अपनी स्टडीज को दे रहे हो, तो ही ये फॉलो करना। वरना स्किप गाइटन एंड गैनोंग, क्योंकि इसमें हमारे पास इंडियन ऑथर में काफ़ी अच्छी बुक्स हैं जो नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए भी आई गेस इनफ है, और यूसीज के लिए तो मोर देन इनफ है। और लाइक नीट पीजी प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो ऑनलाइन ऐप्स के नोट्स हैं, लाइक सेरेबेलम, प्रेप लेडर, मैरो, जो कुछ भी है, लाइक उनका जो मटेरियल होता है ना, वो स्टैंडर्ड बुक से ही होता है। तो तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स की, अभी पहले के टाइम में स्टैंडर्ड बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में से ही होता था, और लाइक ये ऑनलाइन ऐप्स नहीं होते थे उस टाइम पे। पर अभी ऐसा है कि ऑनलाइन ऐप्स के जो नोट्स हैं वो गाइटन, गैनोंग, इन सब में से ही होते हैं। तो एज सच अगर तुम रेगुलर स्टूडेंट हो तो तुम गाइटन या गैनोंग पढ़ सकते हो। इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे, जो मैंने 3-4 महीने पढ़ी थी बुक, वो ऐसे लगता था कि गैनोंग से नोट्स बनाना इज बेटर देन गाइटन से नोट्स बनाना। तो लाइक इफ यू वांट टू फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स देन गो विद गैनोंग। अब हम बात करते हैं इंडियन ऑथर्स में, वी हैव वैरायटी ऑफ बुक्स। लाइक पहला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है। ए के जैन है, सामीलिंगम है, बिजलानी है और जी के पाल है। लाइक इनमें से 2 बुक ए के जैन और सामीलिंगम मेरी पढ़ी हुई है। जी के पाल हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते थे।
एंड बिजलानी का बस मैंने नाम सुना है, तो आई हैव नो आइडिया। तो अगर आपको बिजलानी, एक बार आप पीडीएफ रीड करके देख लेना, मतलब मैंने सुना है कि वो अच्छी बुक है, पर ना मैंने पढ़ी है, ना मेरी पूरी कॉलेज में उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, लाइक नो बडी, लाइक नॉट फ्रॉम माई सीनियर्स, नॉट माई जूनियर्स एंड नॉट फ्रॉम आवर बैच, किसी ने भी बिजलानी खरीदी ही नहीं। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, पर अगर तुम्हें, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया है कि यू कैन गो फॉर दिस, आप एक ही जानना, देखो बहुत अच्छी बुक है। और ये ना मुझे कहीं ना कहीं गैनॉन की जैसे लगती है कि लाइक इसमें ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जैसे कि नर्व मसल फिजियोलॉजी, सीएनएस, इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी, और जो ये स्पेशल सेंसेस है, मतलब मोस्टली टॉपिक है जो है ना वॉल्यूम 2 के हैं, पर ये जो नर्व मसल फिजियोलॉजी है ना, ये वॉल्यूम 1 में दे रखा है एक ही जन में। लाइक ये 4 टॉपिक तो मुझे इतने घटिया लगते हैं ना एक ही जन के, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो गो फॉर दैट। लाइक मैं नहीं कह रही कि तुम्हें तुम्हें ये पढ़ने ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ये 4 टॉपिक मैंने एक ही जन से पढ़ने की कोशिश करी थी, पर मुझे समझ में नहीं आए थे, क्योंकि इनमें वही दिक्कत थी कि एक लाइन से बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ रही थी, और लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो और पर्सनली आई डोंट प्रेफर ए जैन फॉर दीज 4 टॉपिक्स। और बाकी ए जैन बुक एकदम सिमिलर गेनॉन की है, लाइक इंडियन ऑथर है, तो एज सच इतनी भी सिंपल नहीं है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ए जैन की, पर वो है ना कि फिजियोलॉजी में 11th और 12th वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो वो फिजियोलॉजी ही थोड़ी ईजी सी हो जाती है। लाइक ए जैन, सो ए जैन यू कैन प्रेफर ए जैन, बहुत अच्छी बुक है। पर अगर ये 4 टॉपिक तुम्हें करने हो तो तुम कोई और बुक प्रेफर करना, वो मैं आगे बताती हूँ। अब लाइक सीएनएस है, सीएनएस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, सीएनएस पे बहुत फोकस करना, बहुत वास्ट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, एक तो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें है सीएनएस में, और बहुत टफ टू अंडरस्टैंड है, और एक तरह से कि ये कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो मैंने क्या किया था कि लाइक कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने इसी की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली थी, गाइटन एंड गेनोंग, कि ताकि मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। मतलब वो कंसेप्ट मैं क्या करती थी, या तो कोई ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ कर लेती थी, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक से एक बार रीडिंग मार लेती थी। तो सीएनएस में मैंने जो बिल्कुल एकदम मेन टॉपिक थे, लाइक जो 20 मार्कर्स क्वेश्चन थे, तो वो मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़े थे, और फिर मैंने एक ही जैन या फिर सामलिंगम प्रेफर करी थी फॉर सीएनएस। और सीएनएस में ना शॉर्ट नोट्स बनाना इज अ मस्ट थिंग, लाइक वरना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी 2 रीडिंग मारो, 5 रीडिंग मारो, 7 रीडिंग मारो, तुम फिर से फर्स्ट रीडिंग जितने पे ही आ जाते हो। मेरे साथ तो यही होता था कि लाइक मैंने 7-8 रीडिंग भी देती थी ना, तो भी मैं सीएनएस पे उसी पेज पे आ जाती थी। तो लाइक सीएनएस को अप्रोच अगर तुम्हें करना है, तो पहले अपना कंसेप्ट बनाओ ऑनलाइन रिसोर्सेज से या स्टैंडर्ड बुक से, लाइक स्टैंडर्ड बुक्स को एक रीडिंग दे दो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एक ही जैन या सैमलिंगम को प्रेफर कर लो। मैंने सैमलिंगम को प्रेफर किया था। लाइक अब सैमलिंगम इज अ गुड बुक, बहुत ज़्यादा ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, लाइक बेस्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अगर तुम हिंदी मीडियम से जा रहे हो तो तुम पक्का पक्का सैमलिंगम ही प्रेफर करना थ्रू आउट द ईयर, एक जैन को स्किप कर देना। लाइक तुम्हें बहुत ईजी पड़ेगा, समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे लिए वर्डिंग्स ऐसे बहुत हाई फाई वर्डिंग्स नहीं लगेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो गो विथ सैमलिंगम। अब मैंने इसको जो था ना वो कुछ टॉपिक्स के लिए फॉलो किया था, जैसे कि जिनकी वेटेज कम थी, जैसे इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी और स्पेशल सेंसेस की वेटेज कम होती है पेपर में, तो मैंने इसको सैमलिंगम से पढ़ लिया था, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज चाहिए भी नहीं। लाइक नीट पीजी में भी उससे क्वेश्चन नहीं आते, मैंने पहले चेक किया था कि लाइक उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा कम है, तो मैंने उसको सैमलिंगम से पढ़ लिया था। लाइक इन द मिड ऑफ द ईयर या फिर इन द लास्ट ऑफ माई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, मैंने अपनी बुक शिफ्ट करी थी एक जैन से सैमलिंगम से सैमलिंगम पे, क्योंकि एक तो ये था कि इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी और ये स्पेशल सेंसेस एकदम लास्ट लास्ट में, तो लास्ट में मुझे कुछ एक जैन से समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैं सैमलिंगम पे चली गई थी। फिर मैंने कुछ टॉपिक सैमलिंगम से कवर करे थे। लाइक सैमलिंगम का डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ी सी छोटी बुक है, लाइक थोड़ी सी कंसाइज बुक है, पर अगर तुम्हें ये पूरी साल फॉलो करनी है तो तुम यू विल डेफिनेटली पास द यूसीज, और तुम्हारे 90% एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, जो नीट पीजी या फिर किसी भी ग्रैंड टेस्ट, लाइक मैरो का ग्रैंड टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट अगर तुम ऑनलाइन देते हो, तो 90% एमसीक्यू उससे हो जाएंगे, और यूसीज तो तुम अच्छे से पास कर जाओगे, लाइक 60-65% मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे अगर तुम पूरे साल सैमलिंगम को करते हो। मैंने क्या अप्रोच करी थी कि मुझे एक पैराग्राफ, लाइक नर्व मसल फिजियोलॉजी मुझे बहुत गंदी लगती थी, तो मुझे उसका एक टॉपिक, एक पैराग्राफ उसका मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सैमलिंगम उठा लेती थी कि सैमलिंगम से पढ़ लेती थी, क्योंकि वो मुझे ईजी बुक लगती थी। उसकी लैंग्वेज, लाइक एक बुक होती है कि तुम्हें 2 रीडिंग मारनी पड़े, तब तुम्हें सब समझ में आ रहा है कि उसमें लिखा क्या है। एक बुक आती है कि पहली रीडिंग में ही तुम्हें समझ में आ गया, लाइक अब तुम्हें सेकंड और थर्ड रीडिंग में सिर्फ तुम्हें याद करना है। तो सैमलिंगम इज दैट बुक कि तुम्हें फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ समझ में आ जाएगा, और फिर थर्ड, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में तुम्हें बस याद करना है। और लाइक एक ही इज ऐसी बुक कि लाइक फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में तो मैं फिगर आउट ही कर पाती थी कि अच्छा ये इससे ये कहना चाहता है, कभी ऐसा कहना चाहते हैं, और फिर कहीं थर्ड या फोर्थ रीडिंग में मुझे ऐसा होता था कि ओके अब मुझे याद हो रहा है। जीके पाल इज अ गुड अल्टरनेटिव टू एके जैन। मैंने नहीं पढ़ी है, लाइक मैंने कभी इसकी पीडीएफ भी नहीं खोल के देखी, पर काफ़ी लोग जीके पाल को बहुत अच्छी बुक
बताते हैं। तो अगर तुम्हें एक ही जन नहीं समझ आ रही है और तुम्हें लगता है कि नहीं सैमलिंगम इज लाइक 60-65 नहीं चाहिए हमें, तो कंसेप्ट बनाना है, तो तुम जीके पाल ट्राई करके देख सकते हो। अगर तुम्हें एक ही जन नहीं पसंद आ रही तो यू विल डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू जीके पाल। बहुत लोग बोलते हैं कि ये अच्छी बुक है और जस्ट लाइक एक ही जैन की जैसी है। लाइक नाउ मेन क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी। लाइक फिजियोलॉजी में क्या है ना कि मेनली जो है ना सब वो 11th और 12th वाला स्टफ ही है। लाइक और फिजियोलॉजी से ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कंसेप्ट भी है और मेमोराइजेशन भी, और कहीं ना कहीं कंसेप्ट ना बहुत ज्यादा है। लाइक एनाटमी इज मोर अबाउट मेमोराइजेशन देन कंसेप्ट, लाइक फिजियोलॉजी इज मोर अबाउट कंसेप्ट देन मेमोराइजेशन। तो इसमें हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब देखो एक अप्रोच होती है कि हम नोट्स बना लेते हैं, कोई भी बुक ली तो हम उसके नोट्स बना लेंगे। पर फॉर माई इन माई ओपिनियन अगर तुम इंडियन ऑथर बुक फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो तुम नोट्स मत बनाना यार। फिजियोलॉजी में तुम लाइक मुझे नहीं समझ में आता कि फिजियोलॉजी में क्या नोट्स बनाओगे। मैं नोट्स बनाने बैठती थी तो मुझे लगता था कि मैं पूरी एक ही अपने नोट्स में छाप रही हूँ। तो मुझे तो लाइक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। जस्ट डायरेक्टली रीड फ्रॉम द बुक, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पर पढ़ो बुक से, वो तुम्हें याद रहती है जाएंगी। और अगर तुमने 4-5 रीडिंग दे दी तो तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें 50% समझ आएगा, 20% रिटेन रहेगा, पर सेकंड और थर्ड रीडिंग में क्या तुम खुद डिफरेंशिएट करने लग जाओगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो जितनी रीडिंग दे सकते हो उतनी रीडिंग दो। लाइक नोट्स फॉर मी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अब इसमें क्या करना है कि 2 चीजें होती हैं। अब एक तो डोंट रिवाइज दैट 11th और 12th वाला पार्ट। अगर तुमने एक फर्स्ट रीडिंग दे दी उसमें सब पढ़ना है, लाइक बुक के चैप्टर में जो पूरा दिया हुआ है ना वो पूरा 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 चैप्टर वो पढ़ना है तुम्हें। लाइक इन पर सेकंड रीडिंग अगर तुम पढ़ रहे हो तो डोंट रिवाइज दैट 11th 12th वाला पार्ट, यार वो तुम्हें याद है, वो तुम यूसी से एक दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो वो तुम्हें वैसे याद रहेगा, तुम नहीं भूलोगे, तुम 11th 12th में बहुत मेहनत करके आए हो। और फिर दूसरी बात ये होती है कि डोंट रिवाइज दैट एनाटमी और कैलकुलेशन पार्ट। मतलब किसी भी तुम टॉपिक को पढ़ने बैठोगे ना फिजियोलॉजी में तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे पहले उसकी एनाटमी देते हैं, फिर कुछ उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट भी देता है। तो उसको डोंट रिवाइज दैट एनाटमी। एनाटमी नहीं पूछते, तुम्हें एनाटमी पता है, तुम एनाटमी बाद में पढ़ लोगे। फिजियो इज ऑल अबाउट द एक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। किसी भी चीज में अगर ये 3 चीजें तो वो चीज पढ़नी है। लाइक फिजियोलॉजी में तुम्हें ये नहीं पढ़ना कि किडनी की एनाटमी, लाइक नहीं, किडनी का फंक्शन तुम्हें पढ़ना है, किडनी के में क्या मैकेनिज्म हो रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वो तुम्हें फिजियोलॉजी में पूछेंगे, कोई तुमसे एनाटमी नहीं पूछता। और डोंट फोकस ऑन लेस वेटेज टॉपिक इफ यू वांट टू ओनली पास। लाइक इफ यू वांट टू पास द यूसीज तो इतना मतलब जैसे कि जो इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी है उससे कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्किप दैट पोर्शन। पर तुम्हें ऐसा है कि नहीं हमें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू कैन प्रेफर सैमुलिंगम फॉर दैट टॉपिक्स। अब लाइक कुछ टॉपिक है मैंने पहले ही बता दिया, सीएनएस नर्व मसल फिजियोलॉजी, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। लाइक सीएनएस में क्या है ना थोड़े ऐसे पाथवेज एंड ऑल ज्यादा है, मतलब उनमें डायग्राम बहुत ज्यादा है रेदर देन थ्योरी, तो तुम उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। पर बाकी टॉपिक्स में क्या है कि थ्योरी बहुत ज्यादा है तो फिर उसके शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं लगता, मुझसे तो नहीं बनाए गए, अगर तुमसे बनाए जाते हैं तो वेल एंड गुड, तुम ट्राई कर सकते हो। और फिजियोलॉजी में डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक मैं तो क्या करती थी कि डायग्राम को ही याद करती थी और डायग्राम ही बनाती थी सबसे पहले। कि कोई भी क्वेश्चन पूछा तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाती थी, बाकी जो मुझे जितना डायग्राम में याद है उससे मैं थ्योरी लिख देती थी। और मुझे लिटरली 5 में से 4 नंबर हमेशा इस चीज में मिलते थे। तो डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोलॉजी। डायग्राम तुम एक ही जन की प्रेफर कर सकते हो कि तुम खुद के भी डायग्राम बना सकते हो। लाइक थ्योरी है तो थ्योरी से तुम एक डायग्राम निकाल सकते हो कि ऐसा ऐसा थ्योरी बोल रही तो तुम बस सेल्फ कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी डायग्राम बना दो, डायग्राम के नंबर मिलते ही मिलते हैं। और उसके बाद ऐसे कि रीड एज मच यू कैन, हिंदी में याद रखो, स्टोरी की तरह याद रखो। फिजियोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तुम्हें याद रहेगा। पर अगर तुमने गलत अप्रोच से तुम पढ़ने गए ना फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो तुम मतलब ले मरोगे, लेकिन तुम्हें वो बहुत गंदा सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। मुझे इनिशियल्स में यही हुआ था कि गाइटेड और गैनॉन मैंने पढ़ा था तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि लाइक क्या सब्जेक्ट है भाई, 2-2 घंटे पढ़ रही हूँ, एक पेज पढ़ रही हूँ, 2 घंटे से एक ही पेज पे हूँ। तो लाइक मेरे अंदर तो इतना पेशेंस लेवल नहीं था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना। कम ऑन टू द प्रैक्टिकल्स। लाइक प्रैक्टिकल्स में ना फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइक बीपी मेजरमेंट, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें प्रैक्टिकली समझा रहे हो ना तो उस पर प्लीज ध्यान देना, अवॉइड मत करना उनको। वैसे मस्ती मस्ती में निकाल देते हैं, बाद में ये फाइनल ईयर्स तक कभी काम आते हैं। अभी मैं 3rd ईयर में पोस्टिंग्स जाती हूँ तो तब मुझे समझ आता है कि कितने ज़रूरी है। लाइक हर पोस्टिंग में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ही तो पूछ रहे हैं और तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। तो मेनली वो
प्रैक्टिकल क्लास में तुम ज़्यादा ध्यान देना, और अगर तुम्हें कभी प्रैक्टिकल क्लास मिस हो जाए तो जस्ट वो टॉपिक डालना, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, या फिर तुम्हें एक बार एग्जाम से पहले अगर तुम्हें रिवाइज करना है कि पूरा प्रोसीजर क्या होता था तो तुम वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर वाइवा क्वेश्चन के लिए तुम्हें चाहिए तो एके जैन और जीके पाल की प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी मैनुअल आती है, तो वो तुम कर सकते हो। पर प्रैक्टिकल क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि फिजियो के प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोकेमिस्ट्री के नहीं होते, आई अंडरस्टैंड, पर फिजियो के प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या है। सॉरी, लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मेनली है ना, मैंने कोई ऐसा एज सच एक ऑनलाइन रिसोर्स नहीं किया। जैसे एनाटॉमी में मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैंने अश्विनी सर के लेक्चर्स देखे थे, पर ऑनलाइन रिसोर्स है ही नहीं। मतलब कि तुम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक तुम एक ऑनलाइन रिसोर्स फॉलो कर लो और तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, मैं अगली शॉर्ट्स में सबको और बता दूंगी। पर जब तक मैं फर्स्ट ईयर में थी मुझे तो कुछ नहीं मिला था, मैंने बहुत ढूंढा था। पर फिर भी अगर रेफरेंस के लिए अक्षर जुनेजा, डॉक्टर प्रीति त्यागी और निंजा नर्ड है। लाइक डॉक्टर प्रीति त्यागी के मैंने लेक्चर्स देखे हैं, पर उसमें दिक्कत ये है कि उन्होंने सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर रखे उस जो यूट्यूब पे हैं। लाइक आई डोंट नो कि किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े उसके लिए, तो मुझे नहीं पता। पर प्रीति त्यागी मैम के लेक्चर्स आर वेरी गुड, पर उनके सारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है। अब नोट्स की बात करें तो एक आशीष अग्रवाल करके चैनल है, लाइक स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी, तो उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। जितने टॉपिक्स के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पर वो मतलब ऐसे नहीं कि समथिंग लाइक जौहरी एमबीबीएस था तो मैं एक बार को कह सकती थी कि अगर तुम वो पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। पर नहीं, मैं नहीं कह सकती कि अगर तुमने सिर्फ आशीष अग्रवाल पढ़ा तो तुम पास हो जाओगे। लाइक मैं तो ये गारंटी नहीं दे सकती तुम्हें, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो इनफ है। लाइक वो 5 मार्क्स में से तुम्हें 2 मार्क्स दिला सकते हैं, लाइक 2 या 3 मार्क्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो इनफ है। और वो सारे टॉपिक्स के हैं भी नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी नहीं है। बाकी जो जितने टॉपिक्स के नोट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, और उनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, यू कैन गिव अ ट्राई। बाकी समरी में अगर मैं फिजियोलॉजी की पूरी समरी बताऊं तो मैंने बुक फॉलो करी है ए की जैन, और इसमें हम बोल सकते हैं सैम्युलिंगम भी। हाँ, पर हाँ, साल के बीच में मैंने सैम्युलिंगम पे शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे लास्ट के टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, सीएनएस एंड ऑल। प्रीति त्यागी मैम के कुछ कुछ लेक्चर्स देखे थे जब मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था, पर ऐसे नहीं कि मैंने सारे ही प्रीति त्यागी मैम के लेक्चर्स देखे, नहीं। जो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने 2 अप्रोच ली थी। एक एजेंट से अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो पहले मैं प्रीति त्यागी मैम के लेक्चर्स देखती थी, तो अगर मुझे एक एजेंट से समझ आ गया तो ओके, अगर मुझे फिर भी एक एजेंट से समझ में नहीं आया तो फिर आई गो विद सैम्युलिंगम। और सैम्युलिंगम की लैंग्वेज इतनी ईजी है कि तुम्हें समझ आ ही जाएगा। और एकदम ही अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एकदम लास्ट टाइम आ गया कि कल मेरा पेपर है और ये टॉपिक छूट ही रहा है, लाइक जैसे मुझे याद है कि मेरा कल पेपर था और किडनी में टॉपिक एक आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, मेरा वो छूट रहा था, लाइक तो मैं सुबह सुबह आशीष अग्रवाल के नोट्स पढ़ के चली गई थी, तो वो हो गया था कि लाइक हाँ सही, मतलब तुम लिख सकते हो। तो अगर तुम्हें लास्ट टाइम के लिए कुछ चाहिए कि तुम्हें ये टॉपिक छूट ही गया और तुम्हें करना ही है तो तुम ये प्रेफर कर सकते हो। अब लाइक बायोकेमिस्ट्री, चलो अब बताते हैं तुम्हें बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहली लाइन लिख लो, तुम हल्के में मत लेना बायोकेमिस्ट्री को। लाइक मैंने, लाइक लोग कुछ भी बोले कि मैक्सिमम बच्चे नैट में होते हैं, लाइक मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में, मतलब वो भी कभी कभी बायोकेमिस्ट्री में रह जाते हैं। लेकिन एनएट में तो सब निकल जाता है, क्योंकि एनएट में सबको डर रहता है कि एनएट में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, फेल होते हैं, ये एक मन में बैठ गया है सबके। पर बायोकेमिस्ट्री के लिए लाइक सब हल्के में लेते हैं, तो आखिरी में बायोकेमिस्ट्री में फेल होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे सब्जेक्ट है यार, मेनली तो उसमें 11th और 12th वाला स्टफ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा रिसोर्स है। लाइक फिजियोलॉजी मुझे क्यों बुरी लगती थी कि उसमें एक तो मुझे बुक एक ही जैन मतलब मुझे चाहिए कि मैं पूरा सब्जेक्ट इससे स्टार्ट करूँ और इससे खत्म कर दूँ, मतलब मुझे ऐसा ही चाहिए। ऑनलाइन रिसोर्स हो तो मैं पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ और खत्म कर दूँ। अश्विनी सर से मैंने पूरा स्टार्ट उन्हीं से किया था, उन्हीं से खत्म कर दिया। ना कोई उसमें बुक थी फिजियोलॉजी में, ना कोई मुझे अच्छा ऑनलाइन रिसोर्स मिला पूरा, तो मुझे उसमें दिक्कत आती थी। पर बायोकेमिस्ट्री में वी हैव अच्छी बुक्स, लाइक बुक्स में वही फॉरेन ऑथर आता है, इंडियन ऑथर आता है। फॉरेन में 2 बुक है हमारे पास, हार्पर और लिपिनकोट। हार्पर और लिपिनकोट मैंने नहीं पढ़ी, लाइक मैंने कभी इसकी पीडीएफ भी नहीं देखी, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। पर जितना मैंने सुना है कि हार्पर थोड़ी हार्ड बुक है, लाइक कंडेंस टाइप बुक है, और लिपिनकोट ईजी है। तो अगर तुम्हें ये फॉरेन ऑथर की कोई भी बुक का रिव्यू चाहिए तो तुम यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लेना। पर मुझे नहीं पता कि लाइक मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इसके इंडियन ऑथर बहुत अच्छे हैं, लाइक डीएम वासुदेवन और सत्यनारायण, इसके 2 बुक हैं। लाइक डीएम वासुदेवन, जो वासुदेवन बुक है वो बहुत ईजी लैंग्वेज है, और मोस्टली बच्चे इसी को फॉलो करते हैं। लाइक ऑल ओवर इंडिया यही 2 बुक चलती है, इसके अलावा तीसरी कोई बुक बहुत रेयरली बच्चे यूज करते हैं, पर ये 2 बुक यूज करते हैं। डीएम वासुदेवन की जो है ना वो जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, तो जेनेटिक्स के लिए तुम सत्यनारायण प्रेफर करना। सत्यनारायण इजी लैंग्वेज में है बुक है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो तुम सत्यनारायण के साथ ही जाना। लाइक एक बुक होती है ना, एक इंग्लिश के लिए एक हिंदी के लिए, जैसे मैंने फिजियोलॉजी में बताया था, तो सत्यनारायण इज गुड बुक फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और वासुदेवन भी बहुत अच्छी बुक है।
अब ना इसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी ऐसे सॉर्टेड है, ऑनलाइन रिसोर्सेज और नोट्स का डॉक्टर राजेश जामुलकर सर। अभी तो वो शायद पीडब्ल्यू मैंडेट में है। मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था क्योंकि उनके जो सारे लेक्चर्स है ना यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनका इसी नाम करके चैनल है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। और नोट्स जो है ना वो उसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, तुम अमेजोन से मंगवा भी सकते हो, तुम अपने सीनियर से भी ले सकते हो। मैंने तो अपने सीनियर से लिए थे, मैंने नहीं मंगाए थे। और अभी मैं करंटली सोच रही हूँ कि मैं खुद का मतलब मेरा एक टेलीग्राम चैनल बना लूँ जहाँ पे जैसे कि जामुलकर नोट्स, लाइक एनाटमी में भी तुमने बहुत कुछ बोला था, अश्विनी सर के चैनल की लिंक एंड ऑल। तो मैं सोच रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल बना लूँ अपना। तो लाइक जब मैं बनाऊंगी तो तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जामुलकर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। लाइक मुझे डिसएडवांटेज लगते थे, तुम किसी से भी पूछोगे ना सब ऐसे बोलेंगे कि जामुलकर बढ़िया है, ऑब्वियसली बढ़िया है, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मुझे उसके कुछ डिसएडवांटेज भी लगते थे। तो मैं अगर वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम्हें दोनों ही बता देती हूँ। एक तो जामुलकर ईजी है क्योंकि वो नोट्स हैं ऑब्वियसली, और इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें सारे हैं। लाइक 20 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो भी बाहर नहीं जाएगा, 15 मार्क का क्वेश्चन होगा वो भी नहीं जाएगा, और जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है ना वो भी इससे बाहर नहीं जाता। लाइक यू कैन स्कोर 60 और इवन 70% और यूसीज में ना तुम आराम से स्कोर कर सकते हो अगर तुम जामुलकर पढ़ रहे हो। मैंने इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए फॉलो किया था, लाइक 2-3 महीने एकदम लास्ट में। अगर यूसीज के लिए देखें तो मोर देन इनफ है, ओके मतलब इनफ है। लाइक 60, 65, 70 रेंज में तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। और एमसीक्यू तो सारे हो जाते हैं क्योंकि वो नोट्स है। नोट्स जो होते हैं वो एमसीक्यू पर्पज से ज्यादा बने होते हैं, यूसीज पर्पज से थोड़े कम होते हैं। तो एमसीक्यूज तो तुम सारे सॉल्व कर सकते हो। लाइक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता था ना, ये मेरे पर्सनल डिसएडवांटेज है, तो गालियां मत देना। तो डीएम वासुदेवन को मुझे पहले पढ़ना पड़ता था, उसके बाद ही मुझे जामुलकर के नोट्स समझ में आते थे। मुझे डायरेक्ट जामुलकर की रीडिंग से मुझे नहीं समझ में आते थे। लाइक कोई कितना ही बोले कि वो बहुत इजी नोट्स हैं, पर मुझे नहीं समझ में आते थे। और कुछ टॉपिक्स उसमें ना वो कवर नहीं है, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर उसमें से कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने डीएम वासुदेवन को पहले पढ़ा था और फिर उसके बाद जामुलकर नोट्स को कुछ टॉपिक के लिए जो मुझे वासुदेवन में नहीं समझ में आ रहे थे, और जेनेटिक्स के लिए सत्यनारायण बुक यूज करी थी। लाइक ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या है कि 75% 80% तुम्हारे, लाइक अगर तुम्हें 75-80% लाने हैं यूसीज में तो गो विद बुक्स। वासुदेवन पढ़ो और कुछ टॉपिक में तुम यू कैन प्रेफर नोट्स। पर अगर तुम्हें पास होना है 60-70% मार्क्स चाहिए तो नोट्स आर मोर देन इनफ। पर बुक्स तो पढ़ ही लेना यार, बुक्स तो ऐसे है कि कॉन्सेप्ट बनाती है। तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि तुम पहले बुक पढ़ लो और फिर उसके बाद नोट्स पढ़ लो। बायोकेमिस्ट्री हाउ टू स्टडी बहुत इजी है कि लाइक उसको स्क्रिबल इट डाउन, लाइक लिख के पढ़ना इज द बेस्ट तरीका। तुम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो। और अगर नोट्स से पढ़ रहे हो तो वो तो नोट्स में तो क्या ही तुम स्क्रिबल करोगे, इजी टू लर्न होते हैं। लाइक नोट्स के भी क्या ही नोट्स बनाओगे, तो टाइम वेस्ट करना हो गया। एक वार्निंग है कि एक राहत पहले कुछ नहीं होता है, एक राहत पहले सिर्फ फेल ही हुआ जाता है। एक कभी तुम्हें बोले कि बायोकेमिस्ट्री तो एक रात पहले हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रात पहले कुछ भी नहीं होता है। पहले से पढ़ते रहना बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सप्लीज आती है, हमारी कॉलेज में तो बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा थी, और मेरे जितने भी नोन है ना उनका एनाटमी निकल जा गया और बायोकेमिस्ट्री रह जाता है। तो प्लीज़ बायोकेमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान देना। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। बायोकेमिस्ट्री में बहुत ईजी प्रैक्टिकल है, लाइक तुम्हारे कॉलेज में एक प्रैक्टिकल मैनुअल देंगे कॉलेज वाली, तो उससे पढ़ लेना, वो मोर देन इनफ है। लाइक बहुत नॉर्मल होते हैं, अब नॉर्मल यूरिन होता है, नॉर्मल यूरिन के प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन एंड ऑल के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उसमें बेसिक होता है कि प्रिंसिपल याद कर लो, प्रोसीजर याद कर लो, वैल्यूज पूछते हैं वाइवा में, बस ये 3 चीज ही पूछते हैं। उसका फंक्शन पूछ लेंगे, लाइक प्रोटीन का डेमोन्स्ट्रेशन है तो प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू पूछ लेंगे, प्रोटीन के फंक्शन पूछ लेंगे, प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो पूछ लेंगे, बस इतना ही पूछते हैं। तो तुम्हारी प्रैक्टिकल मैनुअल होगी जो तुम्हें कॉलेज वाले खुद बनवाते हैं तो उससे। और अगर तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना है तो कोई भी प्रैक्टिकल मैनुअल डीएम वासुदेवन की भी आती है और भी कोई भी आती है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उससे पढ़ लेना। तो दैट इट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने जो एनाटमी वाली वीडियो थी उस पर बहुत सारा प्यार दिया। अगर तुमने ये वीडियो अभी तक चेक नहीं करी है तो प्लीज़ गो एंड चेक। लाइक ये काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने, मुझे मेरी पहली वीडियो थी, इस पे भी मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो अगर कुछ रह गया हो, कोई पॉइंट छूट गया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर तुम्हारे कुछ और पर्सनल ओपिनियंस हो या फिर तुम्हें पर्सनल डाउट्स हो तो भी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताना कि मुझे टेलीग्राम चैनल लाइक ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ मुझे ना ये बताना कि मैं किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, कमेंट करना। तो लाइक ये 3-4 चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, प्लीज़ कमेंट करना। और तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वा दो ताकि एक मोटिवेशन आए मुझे ना। ये वीडियो बनाने का ऐसे बहुत दिन से वो था, मैंने
ये सारा लिख के रखा हुआ था। वीडियो बनाने में इतना आलस आ रहा था ना कि यार वीडियो बनानी है, मैं इसको डिले करे जा रही थी। और आज भी सैटरडे है, लाइक अभी मैं पूरी रात बैठूंगी और फिर इसको एडिट करके कल संडे को 10 बजे आ जाएगी। पर बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। पर फिर ना अचानक से वो जो एनाटमी वाली वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, लोगों के डाउट्स आने लग गए, लोग बोलने लग गए कि फिजियो और बायोकेमिस्ट्री के लिए वीडियो बनाओ। तो मुझे भी ऐसा हो गया कि नो, एक मोटिवेशन मिल गया, तो वो मोटिवेशन देते रहना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बढ़िया घूमो फिरो, मजे करो, पर पढ़ाई भी कर लेना।